दीपक जी, दूसरी ओर यहां पर जिस तरीके से थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग की बात भी इस 10 पॉइंट पर निकलकर सामने आई है, यूएन जैसी संस्थाओं का जिक्र किया गया कि उन संस्थाओं के अंडर जो है जो होर्मुज स्ट्रेट है उसकी निगरानी की जाए। क्या आपको लगता है कि यूएन जैसी संस्थाएं यहां पर यह भूमिका निभा पाएंगी, मॉनिटरिंग कर पाएंगी होर्मुज स्ट्रेट को लेकर? सवाल नहीं पैदा होता। संयुक्त राष्ट्र संघ तो सो गई है सर, मुझे तो जी। पता भी नहीं कि जिंदा है कि नहीं। उनका एक सेक्रेटरी जनरल है, वो 80 साल पुरानी बुढ़िया है, अभी तक तो कुछ उसने किया नहीं है। इस जी। जंग में भी कुछ नहीं किया था। वो सेक्रेटरी जनरल सुबह उठ के कहता जी मैं बहुत कंसर्न हूं कि ये जंग हो रहा है, फिर सो जाता है। फिर अगले दिन पता लगता है सर यहाँ पे जंग छोड़ दीजिएगा, वहां पे अभी यूक्रेन में, अच्छा मैं बहुत कंसर्न हूँ, फिर सो जाता है। अरे सर वो भूल जाइए अफ्रीका में कुछ हो रहा है, सूडान में, हाँ जी मैं बहुत कंसर्न हूँ। उसके बस का कुछ नहीं है सर, इट्स टोटली इररेलेवेंट, बस भाषण देता है और फिर सो जाता है। तो ये जो आपने जिक्र किया है कि ये बहुत अहम प्रश्न है कि हॉर्मुज स्ट्रेट अगर आप मान लेते हैं कि ईरान के कंट्रोल में है, फिर तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस लॉ ऑफ द सी जिसने बताया था कि इंटरनेशनल वाटरवे है, और एक मेरा ख्याल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक डिसीजन भी है कि भले ही वो आपके टेरिटोरियल वाटर्स में वो 12 नॉटिकल माइल की बात करते हैं तट से, लेकिन अगर इंटरनेशनल वाटरवे है तो इंटरनेशनल वाटरवे के अधिकार ज्यादा तगड़े होते हैं, फिर वो आपका बिल्कुल। टेरिटोरियल आप वाटर दीपक जी, नहीं जिस माना। तरीके से आप और टीपी त्यागी जी दोनों जिक्र करते नजर आ रहे हैं, उससे साफ तौर पर चिंता भी बढ़ती नजर आ रही है कि ये सीज फायर ऐलान तो कर दिया गया लेकिन लंबे समय तक ये चलता हुआ सीज फायर नजर नहीं आ रहा। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें, आगे बातचीत करेंगे। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, अमेरिका ने ईरान में सैन्य अभियान रोक दिया है। यह बड़ी खबर है, ईरान में तत्काल प्रभाव से ऑपरेशन रोक दिए गए हैं। जिस तरीके से अमेरिकी आर्मी लगातार ईरान में ऑपरेशन चला रही थी और अब तत्काल प्रभाव से ये ऑपरेशन रोक दिए गए हैं। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, अमेरिका ने ईरान में अपने सैन्य ऑपरेशन रोके हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रमुख का बयान भी सामने आया। कहा कि पहले ही कहा था अमेरिका के पास कोई विकल्प नहीं है, कहा था अमेरिका के पास सरेंडर के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। जो ये सीज फायर है, इस सीज फायर को ईरान के द्वारा सरेंडर के तौर पर दिखाया जा रहा है और ईरान यहां पर ये दावे कर रहा है कि ये सीज फायर एक तरीके से अमेरिका का सरेंडर है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आई है, युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रमुख का बयान सामने आया और कहा था उन्होंने कि पहले ही यूएस के पास कोई विकल्प नहीं था, ये हमने कहा था। टीपी त्यागी जी, मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से यहां पर ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया और अमेरिका के सरेंडर की बातें यहां पर कही जा रही हैं ईरान के द्वारा, क्या टीपी त्यागी जी आपको लगता है कि ऐसे ही बयान जो है वो इस युद्ध को अब और भी ज्यादा भड़का देंगे? जहां आप लोग भी, दोनों लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सीज फायर पर कुछ ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है, और दूसरी ओर ऐसे आग में घी डालने वाले बयान। जी, देखने में तो ये ऐसा ही लग रहा है जी। जो ईरान की नेशनल काउंसिल कह रही है कि ये अमेरिका का सरेंडर है। आप किसी भी थर्ड पर्सन से बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन यू विल फील के यस व्हाई, अगर ईरान की 10 की 10 शर्तें माननी थी तो फिर बगैर किसी नेगोशिएशन के तो ये सरेंडर ही माना जाएगा। लेकिन यहीं से सवाल पैदा होता है कि इन चीजों को एब इनिशियो और वर्बेटम पूरी तरह से एन ब्लॉक मान लेने का मतलब ये है कि ये सरेंडर दिखावे का सरेंडर है, ये फ्रेजाइल पीस है। और कब है फ्रेजाइल, ये कब है, कब उसके बाद में जब उनका रेलवे लाइन ध्वस्त कर दिया, ये कल ही की बात है। जब उनके पेट्रोकेमिकल प्लांट के ऊपर हमला कर दिया, जब उनके खार्ग आइलैंड के ऊपर हमला करके दिखा दिया कि हम दोबारा भी खार्ग आइलैंड पे हमला कर सकते हैं, ये हमले करने के बाद और इतना नुकसान पहुंचाने के बाद अब कोई सरेंडर करे, उसे कहे कि साहब ये सरेंडर है, कहने के लिए ठीक है, लेकिन सही मायने में ये सरेंडर नहीं है जी। ये तो अभी आगे और ज्यादा तीव्र गति से ये बढ़ेगा। देखिए, जो कोई भी चीज होती है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, वो वेव में चलती है, और वेव में अगर क्रेस्ट है तो वेव में ट्रफ भी है। ये जो अभी अभी ईरान जो कह रहा है कि ये उनका सरेंडर है, ईरान की जनता अब सामने आएगी।